हेलो फ्रेंड, आज हम पुनः जो है न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दे रखा है एक्स और एफ एक्स की वैल्यू। तो 4 पे वैल्यू 1 है, 6 पे वैल्यू 3 और 8 पे वैल्यू है 8 और 10 पे 16। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था और मद्रास 2000 में पूछा गया था। मद्रास यूनिवर्सिटी में पूछा गया तो ये सब्जेक्टिव में, और ये आगरा में जब ये पूछा गया तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन थे, तो इनमें से बताना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पॉलिनोमियल का। तो सॉल्यूशन, तो पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हम न्यूटन्स इंटरपोलेशन, जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इनके बीच जो डिफरेंसिंग है वो हमारी कितनी है, इक्वल है। तो जो इंटरपोलेशन फार्मूला है वो इक्वल के लिए जो है इंटरवल्स के लिए अप्लाइड होता है। तो यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर भी है 2 और यहाँ पर भी 2। कहने के मीन्स जो हमारा इंटरवल डिफरेंसिंग है एच है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो फार्मूला हमने लिख लिया न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला का। तो एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस पी इंटू डेल एफ जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू एफ जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आगे भी होगा। तो जहाँ p बराबर है, एक नंबर है रियल x माइनस एक्स नॉट प्लस एच, या एक्स नॉट हमारी है इनिशियल वैल्यू और h है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो h बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है वैल्यू। तो एक्स नॉट जो वैल्यू है वो होगी इनिशियल 4 है, तो एक्स नॉट बराबर 4 और h बराबर हमारे पास है 2। तो p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी x माइनस का 4 अपॉन 2। p बराबर आ गया। अब हमें निकालना है वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एफ जीरो डेल स्क्वायर एफ एफ जीरो और डेल क्यू एफ एफ जीरो। तो ये निकलेगी फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल से। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमें आर्गूमेंट की आवश्यकता होती है, उस पर उसकी वैल्यू फंक्शन। तो ये हमारे पास दोनों ही हैं। तो x की वैल्यू है 4 पे, फंक्शन वैल्यू है 1, इसी का 6 पे है 3 और 8 पे है 8 और 10 पे है 16 वैल्यू। तो हम इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे डेल एफ एक्स। आगे वाली वैल्यू वैसे पीछे वाली वैल्यू घटा देते हैं, तो आ जाएगा 2। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में लिख देंगे। और 16 में से 8 घटाएंगे ये 8 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लिख देंगे। अब नेक्स्ट निकालेंगे इसका डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो इसके सामने लिख दी जाएगी। और 8 में से 5 घटाएंगे 3, इसके सामने लिख दी जाएगी। तो इसके बाद हम डेल क्यू एफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो एक्चुअली में जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी एफ जीरो, ये हो जाएगी डेल स्क्वायर एफ जीरो, और ये वैल्यू सॉरी ये डेल एफ जीरो, और ये हो जाएगी डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू, और ये हो जाएगी डेल क्यू एफ जीरो। तो सभी वैल्यू रख देते हैं फार्मूले में। तो फार्मूले पुनः लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है p की वैल्यू, और ये एफ जीरो डेल एफ जीरो 2 है, डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू है 3 इस वाली इक्वेशन से, और डेल क्यू एफ जीरो की वैल्यू है 0। तो हम इस पर रख देते हैं। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसके बाद वाले जितने भी टर्म होंगे वो हमारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस का p की वैल्यू एक्स माइनस 4 अपॉन 2 इंटू डेल एफ जीरो की वैल्यू है 2 प्लस का एक्स माइनस 4 अपॉन 2 और x माइनस का 4/2 माइनस का 1, और डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू है वो 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 प्लस का x माइनस का 4/2 x माइनस का 4/2 माइनस का 1 x माइनस का 4/2 माइनस का 2 इंटू 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस का x माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस। तो x माइनस का 4/2, तो ये आ जाएगा x माइनस का 4 माइनस का 2/2 अपॉन का 2 इंटू का 3, और ये हो जाएगा 0। तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस का x माइनस का 4 प्लस का
x माइनस का 4/2 और x माइनस का 6/2 इंटू 3/2। तो एफ एक्स 1 प्लस का x माइनस का 4 प्लस का यह आ जाएगा 3/8 x माइनस का 4 और ये x माइनस का 6 बराबर यह आ जाएगा x माइनस का 3 प्लस का 3/8। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 10x प्लस का 24। इक्वेशन को हमने पुनः लिख दिया। अब हम 3 का गुणा कराएंगे इसमें, तो x माइनस का 3 प्लस का 3x² माइनस का 30x प्लस का 72/8 और 8 हम एलसीएम ले लेंगे। तो एफ एक्स बराबर 8x माइनस का 24 प्लस का 3x² माइनस का 30x प्लस का 72। तो 3x² माइनस का 30x प्लस का 8x प्लस का 72 माइनस का 24/8। तो एफ एक्स बराबर तो 3x² माइनस का 22x प्लस का 48/8। तो ये आ गया पॉलिनोमियल। तो उसमें से ये आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। कहने मीन्स उसमें आंसर मिसप्रिंट हुआ है, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द टेबल बिलो द वैल्यू ऑफ y आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ सीरीज विच इज 23.6 इन द 6th टर्म, फाइंड द फर्स्ट एंड 10th टर्म ऑफ द सीरीज। हमें फर्स्ट फाइंड करना और इसका 10वां सीरीज का जो है पद फाइंड करना, जबकि छठा पद हमारे पास दे रखा है ये क्वेश्चन में। तो हमारी ये टेबल है जिसमें x और y की वैल्यू दे रखी है। तो x की वैल्यू 3 पर दे रखी है, y की वैल्यू जो है सीरीज है तो 4.8, x 4 पे दे रखी है 8.4, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये और 8 पे ये और 9 पे ये। तो देखिए सबसे पहले इनके बीच अंतर देख लेते हैं, इक्वल है कि नहीं। तो 4 में से 3 गया 1, इनके भी बीच, इन सभी के बीच इक्वल इंटरवल डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए क्या पूछा गया, फर्स्ट और 10th टर्म, पहला और 10वां। तो यहाँ पे पॉइंट समझने लायक है। तो पहला टर्म यानी मतलब यहाँ पे जो सीरीज 3 से स्टार्ट हो रही है, और 10वां टर्म का मतलब है कि ये 9 के बाद 10वां आएगा और 3 से पहले क्या आएगा, पहला आएगा। तो यहाँ 2 फार्मूला का यूज है, एक है न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, एक है न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। तो जो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला होता है वो हमारी इनिशियल वैल्यू, बिगनिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है, और जो हमारा जो बैकवर्ड फार्मूला होता है वो हमारी इन वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो डिफरेंस टेबल में हमारे पास आर्गूमेंट वैल्यू और उस वैल्यू पर फंक्शन होती है, उसकी वैल्यू। तो आर्गूमेंट वैल्यू है 3 पे 4.8, 4 पे वैल्यू 8.4 और 5 पे 14.5, 6 पे 23.6 और 7 पे 36.2 और 8 पे 52.8, 9 पे 73.9। तो हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, आगे वाली में से पीछे वाली वैल्यू घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.6। इसी प्रकार इसमें से 14.5 में से 8.4 घटाएंगे, ये आ जाएगा 6.1। 23.6 में से 14.5 घटाएंगे 9.1 आ जाएगा। 36.2 में से 23.6 घटाएंगे 12.6 आ जाएगा, और 52.8 में से 36.2 घटाएंगे 16.6 आ जाएगी वैल्यू, और 73.9 में 52.8 घटाएंगे वैल्यू 21.1 आ जाएगी। अब हमें डेल स्क्वायर वाई निकालना होगा। तो जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस आया फॉरवर्ड, तो उससे ले लें वैल्यू, तो इसकी आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू घटाएंगे तो यह 6.1 में से 3.6 आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 पॉइंट इनके बीच में रख देंगे, अर्थात 8.4 के सामने होगी ये वैल्यू। इसी प्रकार 9.1 में से 6 पॉइंट घटाएंगे 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.0। 12.6 में से 9.3 आ जाएगा 3.5। इसी प्रकार
16.6 में से 12.6 वैल्यू घटाएंगे ये 4.0 आ जाएगा। 21.1 में से 16.6 वैल्यू घटाएंगे ये 4.5। डेल क्यूब वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 2.5 घटाएंगे 0.5, 3.5 में से 3 घटा देंगे वैल्यू 0.5, 4.0 में से 3.5 वैल्यू घटा देंगे 0.5 और 4.5 में से 0.5 वैल्यू मिल जाएंगे। तो इनको आपस में घटा देंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब हमें थर्ड तक ही लेना होगा वैल्यू और फोर्थ तक इससे ऊपर क्या हो जाएंगी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा तो फर्स्ट कहीं इससे ऊपर होगा 3, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें पी की ज़रूरत होगी। तो पी बराबर होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यहाँ एच की वैल्यू है 1 क्योंकि इनके इंटरवल डिफरेंस है 1। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है फर्स्ट डिफरेंस। तो एक्स बराबर क्या ले लेंगे हम 1। एक्स नॉट की वैल्यू होगी क्योंकि इससे जो भी ऊपर होगी 1 तो हम इसे क्या मान लेंगे एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू 3। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 माइनस का 3 अपॉन 1 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारी वैल्यू आ गई पी और हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू है y0, ये वैल्यू है डेल y0, ये वैल्यू है डेल स्क्वायर y0 और ये वैल्यू है डेल क्यूब y0 और ये है डेल पावर 4 y0। फॉर द फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम यूजिंग करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो फार्मूला लिख दिया बाई पी बराबर y0 प्लस पी इंटू डेल y0 प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू पी माइनस 3 इंटू डेल की पावर 4 y0। और जहाँ p बराबर ये हमारा निकल जाएगा -2 और y0 डेल y0 की ये वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली टेबल से ली। तो वाई पी बराबर यहाँ पे निकालना y1। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दी है। तो y1 की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो y0 है 4.8 इंटू पी की वैल्यू है -2 ये वाली। तो इसमें रख दिया डेल y0 की वैल्यू 3.6 यहाँ रख दिया प्लस फिर इसमें रख दी वैल्यू -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है 2.5 प्लस पी की वैल्यू है -2 इंटू -1 इंटू 2 -2 यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 इंटू डेल क्यूब की वैल्यू 0.5। तो इससे वैल्यू ऊपर क्या हो जाएंगी जीरो वैल्यू हो जाएंगी। तो वहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, रख भी देंगे तब भी क्या है इतना ही तक हमें लेना है। तो ये आ जाएगा y1 बराबर 4.8 माइनस 7.2 प्लस ये आ जाएगा 7.5। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1। तो y1 पे वैल्यू होगी 3.1 और ये होगा हमारा आंसर। जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी 3.1। अब हम निकालेंगे टेंथ टर्म की वैल्यू। तो उसके लिए हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं फिर हम उसमें वैल्यू निकालते हैं। तो 10वां टर्म पता करने के लिए हमें न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की आवश्यकता होगी यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक्शन है 9 क्योंकि उसका अंतिम टर्म था 9 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी 10th टर्म की। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 और h बराबर है 1। तो ये वाला फार्मूला था p बराबर x माइनस एक्सन अपॉन h। जबकि वहाँ फॉरवर्ड में क्या होता है यहाँ एक्स नॉट होता है और बैकवर्ड में क्या लेते हैं यहाँ अंतिम वाला पद लेते हैं। तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास बैकवर्ड फार्मूला है। तो बाई पी बराबर y1 प्लस पी इंटू बैकवर्ड डिफरेंस y1 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y1 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 1 फैक्टोरियल 3 उल्टा डेल क्यू y1 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 पर फैक्टोरियल 4 उल्टा डेल क्यू y n। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी। पी की वैल्यू हमने निकाल ही ली। तो एक बार पुनः हम टेबल पर जाएंगे। टेबल हमारी सेम रहती है तीनों के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस के लिए। तो ये टेबल है।
तो बैकवर्ड के लिए टेबल होती तो उसके लिए ये वैल्यू, अंतिम वैल्यू yn होगी, तो ये वाली वैल्यू चूज की जाती है। तो ये वाली वैल्यू होगी उल्टा डेल yn, ये वाली होगी वैल्यू उल्टा डेल स्क्वायर yn, ये वैल्यू होगी उल्टा डेल, और यहाँ yn कितना 9 है क्यू, और ये होगी उल्टा डेल उल्टा डेल की पावर 4 yn। एक्चुअली yn कितना है यहाँ पर 9 है, n कितना है जो इसका अंतिम पद है जो x है वो कितना है 9 है। तो ये वैल्यू हम वहाँ लिख लेंगे और उस फार्मूले में रख देंगे। तो ये वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं हम। तो हमारा आएगा y10 बराबर 73.9 प्लस 1 इंटू 21.1 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 4.5 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टर 3 की वैल्यू होती है 6, और डेल की yn की वैल्यू हो जाएगी 0.5, और ये वैल्यू क्या है 0। तो y10 बराबर 73.9 प्लस का 21.1, तो 1 इंटू 2/2, तो इससे 2 कट जाएगा, इंटू 4.5 प्लस इनका आपस में गुणा करके तो ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 100। तो y10 होगा 100। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।